नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। आपको जानकारी होगी कि बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, यानी कि नेपाल में लुम्बिनी जगह है, वहाँ पर हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। जीवन के 16वें वर्ष में इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ और उनसे इनको एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। और जीवन के 29वें वर्ष में इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। वैराग्य में जाने से पहले इन्होंने थोड़ा घर से इनका निकलना कम ही होता था और जब ये घर से निकले तो इनको 4 विभिन्न तरह के लोग दिखाई दिए, जिसमें एक बूढ़ा, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तो चारों व्यक्ति को देख के इनके मन में विचार आया और इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये 4 जो चीज़ें दिखाई दी उनके बारे में इन्होंने अलग अलग तरह से बात की। तो इसी आधार पर इन्होंने जीवन से वैराग्य लिया और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जीवन के 29वें वर्ष में इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये घर से निकल पड़े। लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा के दिन 35वें वर्ष में, इनके जीवन के 35वें वर्ष में, पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि बोध गया में एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर ही इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। और पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया और सदियों से इसी स्थान को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ हो गया वहाँ। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो सारथार में जाते हैं और वहाँ पर उस पवित्र मिट्टी को और पत्थरों को जो है मानते हैं। तो सारनाथ की जो दर्शनीय जो वस्तु हैं वो अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है, वहाँ पर भगवान बुद्ध का प्राचीन मंदिर है, धार्मिक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, वो आदि सब जगह वहाँ पर सारनाथ में हैं जिनकी पूजा की जाती है। और जो है फिर ये इनके अंतिम जीवन के अंतिम काल में जो है इनको जो है ये घूमते रहे, अपने ज्ञान को बांटते रहे। तो जब जाते रहे तो जाने के बाद जो है जब इन्होंने बहुत सारे शिष्य इनके बन गए। शिष्य बनने के बाद क्या हुआ कि इनकी जो मूल शिक्षा थी वो पाली भाषा में इन्होंने लिखी गई है। वो पाली एक भाषा होती है और भगवान की बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी वो इसी में है, यानी कि जो इनके शिष्यों ने जो वो पढ़ा उसको लिखते हैं। तो उसके बाद जो इसका जो साहित्य है वो पाली साहित्य में इनको वो मिलता है। तो जैसे ये जीवन के अंतिम चरण में आए तो इनकी अंतिम पदयात्रा की जो है बड़ी मार्मिक कहानी फेमस है, बड़ी प्रचलित है कि ये जब राजगृह में थे तो वहाँ पे जो मगध के जो राजा थे, मतलब मगध राज अजातशत्रु जो थे, उस पर कोई किसी ने मतलब जो है आक्रमण करना चाहा। तो आक्रमण करने में जो है राजगृह से जो बुद्ध पाटली ग्राम होते जब गंगा से पार कर रहे थे तो वहाँ पे कोई गणिका थी। गणिका मतलब आप कह सकते हो प्रोस्टिट्यूट या वैश्या कह सकते हो, आम्रपाली नाम था उसका। उसने इनके साथ इनको भोजन कराया। भोजन कराने में क्या हुआ कि इनमें जो है वेलुग्राम में भगवान ने वर्षों मतलब वहाँ पे व्यतीत किए उन्होंने, और उनको जो है वो बीमार हो गए, यानी कि रुग्ण, यानी कि उनको एक तरह से एक बीमारी हो गई। और बीमारी के साथ साथ वो 3 महीने के बाद जो है ये पहुँचे आपके कुशीनगर। कुशीनगर में जो है इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, वहीं पर इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। और भगवान के अंतिम शब्द थे व्यधम्मा संखारा अप्पा मादेन संपादेत। ये इनके अंतिम शब्द थे, जिसका मतलब था व्याधर्मा संस्कारा अप्रमादेन संपादते, अर्थात सभी संस्कार नाशवान हैं, आलस्य न करते हुए संपादन करना चाहिए। ये इनके अंतिम शब्द थे। तो कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो भी जो है मतलब बड़ी फेमस जगह है। तो इनके 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ 4 स्थानों में भगवान बुद्ध के जगह को माना जाता है। यानी कि जो 4 लुम्बिनी इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी के साथ साथ अगर इन्होंने जो ज्ञान लिया वो ज्ञान इनका
लेने के साथ साथ इन्होंने बोध गया में इनको जो है वो पहला ज्ञान मिला, और सारनाथ में इन्होंने पहला जो है उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 जगह हैं जहाँ जो फेमस हैं। और चाहे इसके साथ अगर हम बात करें कि भाई इनके जो जीवन में, जो इनके जीवन काल में जो इनके बहुत सारे शिष्य भी जो थे, वो शिष्य ने बताया भी है, लिखा भी है, और इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो कुछ अष्टांगिक मार्ग थे, उनके बारे में भी कई बार बात की जा रही है। जैसे कुछ इनके मार्ग जो थे, जैसे सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प या सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि। तो इस तरह से इनके 8 जो हैं मूलभूत इन्होंने जो है मार्ग दिखाए लोगों को, और 4 सत्य बताए इन्होंने भगवान बुद्ध ने 4 सत्य बताए। जैसे दुख क्या है, इस दुनिया में दुख क्या है, यानी कि भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई दुख है क्या, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, या किसी प्रिय चीज़ के जाने से, या नापसंद चीज़ों के साथ रहने में, या मतलब ये सारे दुख जो कारण, वो दुख हैं क्या, ये सारे दुख के बारे में बताया। फिर दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है तृष्णा या चाहत, इच्छा, तो यही दुख का कारण है। फिर दुख को दुख निरोध के 8 साधन बताए, मतलब दुख को कैसे दूर करें, इसके लिए उन्होंने 8 साधन बताए, और उसके लिए उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, जो मैंने अभी बताया आपको, अष्टांगिक मार्ग, और जो इनसे तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। और दुख निरोध का मार्ग, तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। तो इन्होंने मार्ग बताए कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए, और सम्यक वाक, सम्यक कर्मादि, इस तरह से 8 इनकी जो हैं इन्होंने मार्ग बताए जो फेमस हैं अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध की यही शिक्षा दी गई, उन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी, और कालांतर में अलग अलग संप्रदायों का में जो है इसका विकास हुआ। अधिकांश आधुनिक विद्वान जो है पाली त्रिपिटक के अंतर्गत ही विनय पिटक और सुत्त पिटक में इन सिद्धांतों को इकट्ठा करके उनको जो है लोगों को दिया गया है। तो महायान के सारांश का मूल देश जो है इसमें जो स्वीकार किया गया है। और आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील, इन्हें बुद्ध की शिक्षाएं के रूप में हम मान सकते हैं। अगर बात करते हैं हम जो मतलब शिक्षाओं के अलावा, जो अष्टांगिक मार्ग के अलावा जो इनको दिया गया, और जो पंचशील सिद्धांत इन्होंने बताए, पंचशील सिद्धांत में इन्होंने बताया अहिंसा। तो अहिंसा जो है मतलब उन्होंने पाली में लिखा गया वैसे तो वो, लेकिन उसका जो अर्थ है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पंचशील सिद्धांत यही है उनका। दूसरा अस्तेय, यानी कि अस्तेय का मतलब होता है चोरी से दूर रहना चाहिए। तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब मैं व्यभिचार से भी विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। या सत्य, कि हमेशा मैं झूठ बोलने से बचा रहूँगा, या सभी नशा से, या मैं किसी भी नशे से दूर रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 5 तरह की जो हैं, 5 तरह के पंचशील, भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को 5 शील पालन करने की शिक्षा दी। तो 5 शील इन्होंने जो है सिद्धांत दिया, साथ में 8 अष्टांगिक मार्ग बताया, 4 सत्य के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान विष्णु के जीवन, भगवान बुद्ध के जो है जीवन में रही, और उनको बहुत सारी इन्होंने जो है अगर हम बात करें कुछ दर्शन की भी उन्होंने बात की, क्षणिकवाद की बात की, अनात्मवाद की बात की, अनिश्वरवाद, यानी कि अनिश्वरवाद क्या है, भगवान बुद्ध ने ब्रह्मजाल से सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ यह भी बताया कि सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना बार बार होता है, ईश्वर या परम महाब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, ये भी उन्होंने बताया। एक तरह से जो उन्होंने कहा है कि ईश्वर या ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि दुनिया प्रतिद्य समुत्तदाय अर्थात कार्यकरण के भाव से नियम पर चलती है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म होगा। या शून्यतावाद, उन्होंने शून्यतावाद की बात भी करी, यथार्थवाद की भी बात की, यानी कि उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिपिटक हैं जो त्रिरत्न हैं बेसिकली, भिक्षु, भिक्षुणी और उसका उपासिका के संघ के 4 अवयव हैं, यानी कि भिक्षु, भिक्षुणी, उपासका और उपासिका, इन 4 यथार्थवाद की भी बात की। और यानी कि जो 10 पारमिताओं का जो पूर्ण पालन करने वाला है उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो ये बोधिसत्व किसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और जो महायान की जो बात की, महायान की अगर हम बात करेंगे तो महायान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को पालन मतलब नहीं करता, बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्व की पूजा करता है, बोधिसत्ववान की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया प्रमुख तीर्थ, वो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, या नागपुर में भी एक स्थान है जहाँ पर है। और ये अशोक के टाइम में इसका बड़ा विकास हुआ,
और दुनिया में लगभग अगर हम बात करें इस धर्म को मानने वाले, तो वो महायानी बौद्ध हैं और शेष 25%, 30% धेरावादी, नवयानी या भारती हैं। तो 70% महायानी जो एक इसका संप्रदाय है उसकी बात करते हैं, और बाकी 25% जो है वो या 25 से 30% वो बाकी जो इसके समुदाय हैं, यानी कि बाकी जो समुदाय हैं वो मानते हैं। और दुनिया में अगर हम बात करें तो चीन में 18% बौद्ध हैं लगभग अभी भी, जापान में 36% के करीब जो हैं बौद्ध हैं, वियतनाम में 23% है, भारत में सिर्फ 0.6% बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, थाईलैंड में 95% लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वहीं 97% वो कंबोडिया में मानते हैं, 97% लोग वहाँ बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उससे भी ज़्यादा लाओस में 98% तक जो है। इस तरह से लोग जो है काफ़ी देशों में, फ्रांस में भी मिल जाएंगे आपको, फिलीपींस में मिल जाएंगे, सिंगापुर में 67% लोग जो हैं इसका पालन करते हैं। तो लाओस में 98% और हांगकांग में 93% और कंबोडिया में 97% इतने बौद्ध हैं। तो काफ़ी देशों में जो है बौद्ध, मतलब 8 से अधिक देशों में जो हैं बौद्ध धर्म के बहुसंख्यक या प्रमुख धर्म के रूप में हम जो है मानते हैं। तो बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और भारत में क्योंकि पहले अशोक के टाइम में काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हुआ, और 4 बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व यानी कि राजगृह में हुई, और अजात शत्रु उस टाइम के राजा थे, उन्होंने उसको आयोजन किया था। दूसरी बौद्ध समिति जो हुई वो 383 ईसा पूर्व, और ये जो है वैशाली में हुई, और काला अशोक ने इसको कराया। तीसरी बौद्ध समिति या तृतीय बौद्ध समिति जो हुई वो आपकी 250 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में हुई, और अशोक ने इसको कराया। और जो चौथी बौद्ध समिति हुई वो कनिष्क, राजा कनिष्क ने कुंडलवन में लगभग 98 ईसा पूर्व इसको जो है कराया। तो 4 बौद्ध समिति हुई। तो मैंने पूरा जानकारी दी आप लोगों को कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसमें क्या क्या इसके त्रिरत्न हैं, या कि इनके जो बोधिसत्व हैं वो क्या है, या फिर इसके कितने मानने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं, या भगवान बुद्ध की जो मैंने बात की कि जीवन काल उनका कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कौन सी फेमस जगह हैं। और उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा हिमाचल में है जो 123 फीट की है, वो रेवा में पड़ती है वहाँ हिमाचल में। तो वो सबसे ऊंची प्रतिमा है उनकी। तो भगवान बुद्ध को ने जो धर्म यानी कि उनके कह सकते हैं उनके संस्थापक थे, और विश्व में कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जो है अधिक रूप से बौद्ध देश हैं, क्योंकि इन देशों का जो संविधान है वो बौद्ध धर्म या जाट धर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। तो मैं इन्हीं जानकारी के साथ इस वीडियो को समापन करना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले धर्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।